चेक करके देखो, फोकस ठीक है। इस मूर्ति का बिल्कुल क्लोज शॉट लेना, ठीक है? हेलो मुनिराज। सुनो, इधर आओ। ये है मिस्टर मुनिराज, मैंने बताया था ना। ओह हाय, आपके बारे में ये बहुत बातें करती है। क्या ये भी तुम्हारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है? सही कहा। असल में मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ, वेयर इज गॉड, और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। ओह, उस आर्टिकल में आपने ये बताया कि भगवान कहाँ है? असल में मैं उसमें यही लिखने वाली हूँ कि यही सबसे बड़ा झूठ है जिस पर लोग यकीन करते हैं। तुम्हारे माथे पे तो भभूत लगी है और ओम का निशान भी पहना है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान को समझते हैं। मैं आपको अपना नजरिया बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंसान बनने से पहले हम जानवर थे। खाना और बच्चे पैदा करना ही हमारी जरूरत थी। उनमें से कुछ जानवरों ने सोचना शुरू कर दिया और वो सोचने वाले जानवर ही बाद में मनुष्य कहलाए। बाद में मनुष्य, जिनके पूर्वजों के अंदर भूख, ईर्ष्या, दुश्मनी जैसी चीजें नहीं थी, वो अब उनके अंदर आ गई। इंसान अब अपने दिमाग की शांति खोता चला गया और कहने लगा कि दिमाग शांत क्यों नहीं रहता। उसी शांति की तलाश के लिए मंदिर बनाए गए, जहां लोगों को पता चला कि दिमाग के अशांत होने की वजह क्या है। और जिन लोगों को वो शांति प्राप्त हुई, उन लोगों ने हमें शांत जीवन पाने का ज्ञान दिया इन किताबों के द्वारा, जैसे थिरुमंदिरम, तिरुक्कुरल, भगवत गीता, कुरान, थम्मपथम और बाइबल जैसी कई किताबें। और जिन लोगों ने इन किताबों का सही अर्थ समझा, उन्हें ही शांति और ज्ञान मिला। आप ब्रूस ली बनना चाहती हैं और हर रोज उनकी तरह प्रैक्टिस करती हैं, तो एक दिन आप ब्रूस ली बन जाएंगी। जबकि रोज उनकी फोटो को देखकर पूजा करने से अब कभी उनके जैसा नहीं बन सकती। सही कहा ना? मोर की आवाज आ रही है, चलो चल के पिक्चर लेते हैं। तुम लोग बातें करो, हम आते हैं। प्रोजेक्ट के चक्कर में मैं काफी बिजी चल रही थी, लेकिन आज मुझे एक प्रोग्राम शूट करना है। अगर तुम फ्री हो तो चाहो तो हमारे साथ शूट पर आ सकते हो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। दरअसल मुझे मैक्कारी जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। अरे ये क्या किया? मेरी साइकिल क्यों तोड़ी? अरे भाई, इसे क्यों मार रहे हो? क्यों, इसने क्या क्या है? क्योंकि ये हमारी घर की लड़कियों से बात करता है। मैंने किससे बात कर ली जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? अच्छी तरह से समझ ले, तुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? माथे पर भभूत लगाकर साधु बनता है। अरे अरे अरे, जाने दो भाई, छोड़ दो इसे। क्या कर रहे हो? जाने दो, चलो चलो। अरे उल्टे सीधे काम करता है ये। क्यों भाई, तुम नाव में नहीं आओगे? अरे नहीं नहीं, अभी ये नाव में नहीं आएगा। तुम नाव चलाओ, चलो चलो जल्दी। काम के हिसाब से जातियों का विभाजन किया गया है। क्या कोई काम छोटा या बड़ा हो सकता है? क्या काम के प्रति ईमानदारी से बड़ी कोई चीज है?
हमारा समाज हमारे सैनिकों की बहुत इज्जत करता है, लेकिन यही समाज उन लोगों की मौत पर एक आंसू नहीं बहाता जो हमारी गंदगी साफ करते हैं। क्या दोनों की जिंदगी बराबर नहीं? हाँ मालिक, हाँ मालिक, हाँ मालिक, ठीक है। मैडम, मालिक आपको बुला रहे हैं। देखिए अभी मुझे और शूट करना है। मैडम लेकिन बहुत देर हो चुकी है, आप जल्दी चलिए ना। ठीक है आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। मालिक मैम अभी भी शूटिंग में है। नहीं मैंने 2 बार बोला फिर भी वो टाल रही है। वो अभी शूटिंग खत्म करके ही घर आएंगे मालिक। ठीक है मालिक। मालिक वो इसी तरफ आ रहा है, अभी मैं क्या करूं? आप ही बताइए मालिक। मैडम मालिक बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द घर पे लौटो। ठीक है चलते हैं। हद होती है। क्या बात है टीचर, तुम पेड़ को देख के क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूं कि हमारे यहाँ की जाति प्रथा भी इस प्लास्टिक की तरह है जो खत्म नहीं हो सकती। सोच रहा हूं इसे रिसाइकिल कैसे किया जाए। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहे? मैंने सारी तैयारियां कर ली है, पैसा मिलते ही हम लोग निकल जाएंगे। हमेशा की तरह वादा करके कहीं वो हमें धोखा तो नहीं देगा? अभी तक पैसा नहीं मिला रवि। मिलते ही तुम्हें फोन करता हूँ। अपने लोगों से कहो बुरा ना माने। उसने आज ही पैसे देने का वादा किया है। लगता है कहीं बाहर गया हुआ है, फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है भाई। क्या बोला उसने? सुनो एक बार फिर से फोन करके देखो ना। ए, बात कर। हेलो हेलो भाई। वो तो बाहर घूमने गए। गोपाल मेरे आदमी पैसे मांग रहे हैं, क्या मैं खुद आ जाऊं? मैंने कहा ना वो अभी नहीं है। यहाँ आने से क्या होगा? मैं भी घर पर नहीं हूँ। जैसे ही वापस आता हूँ मैं तुम्हें फोन करूंगा। गोपाल चाहता क्या वो? अरे कितनी बार कहना पड़ेगा? जैसे ही पूरा मामला खत्म हो जाएगा पैसा दे देंगे ना उसका। कौन हमारा क्या देख। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर देवराज। बैठिए ना। तिरुमूर्ति के केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए आया हूं। अरे आपको मालूम नहीं उसके बहुत सारे दुश्मन थे। उसकी बदतमीजी की वजह से बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन गए थे, उसकी जान के पीछे पड़ गए थे। आपने सही कहा, 20 से 30 लोग उसके दुश्मन थे। इसके बारे में मालूम है मुझे। जहां उसकी लाश पाई गई वहां के सेल फोन टावर में आपके साले के फोन का सिग्नल रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा लाश जिस जगह मिली है उससे 50 मीटर दूर एक दुकान के बाहर सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हुआ है। एक ऑटो आपके साले के दोस्त के गैरेज में पाया गया है। उसी सिलसिले में आपसे थोड़ी बहुत पूछताछ करनी थी।
देखिए, मामले को रफा दफा करने के लिए नारायण के हत्यारे का नाम बता दीजिए, सब मामला टल जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद उसके बाहर निकलने की फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि हम उसका पहले ही एनकाउंटर कर देंगे। मामला हम आपस में निपटा लेंगे। वहां अब भी आपके साथ है? बोलो क्या बात है? किस्मत अच्छी है कि महा का केस हमारे डिपार्टमेंट में फिर से वापस आ गया है। मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है कि उसे सही सलामत पकड़ लूं। अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। नारायणा, सोच लो। इंस्पेक्टर था, महा के बारे में बोल रहा था। उसे तिरुमूर्ति मामले में अरेस्ट किया जाएगा। अगर उसे अरेस्ट कर लिया गया तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। जेल में रहकर वो आराम से नहीं बैठेगा, बल्कि हमें मारने का प्लान बनाएगा और किसी को हमें खत्म करने के लिए सुपारी देगा। हमारे जितने भी लोग होंगे वो सबको खत्म करेगा। इससे हमारी जिंदगी हराम हो जाएगी। इंस्पेक्टर को पैसे देकर महा का एनकाउंटर करवाते हैं, खत्म करवा देते हैं उसे। क्या कहते हो?